कैसे हो आप। आज का मेरा वीडियो है वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जीज़ को कैसे हील करें। जब एक फेमिनाइन वुंडेड मस्कुलाइन में होती है तो उनके मस्कुलाइन ऐसा बिहेव करते हैं, उनके डीएम ऐसा बिहेव करते हैं कि वो बात नहीं करते, साइलेंट में चले जाते, एक्सप्रेस नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें, क्योंकि आपके अंदर वो हिस्सा अभी भी घायल है, अभी भी वुंडेड है। तो उस हिस्से को हम कैसे ठीक करेंगे? हम उस हिस्से को ठीक करेंगे जब हम अपने दिमाग को देखेंगे कि मैं दिमाग में दिन भर क्या सोचती रहती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करें कि आपका माइंड दिन भर क्या सोचते रहता है। उसमें क्या पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव आते हैं तो कैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं? किसी को जज करते हो, कंट्रोल करते हो, किसी के बारे में बुरा भला मन ही मन सोचते हो, किसी के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, जेलसी। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि मेरे माइंड में दिन भर चल क्या रहा है और उस इशू को नोट डाउन करेंगे कि मेरे माइंड में दिन भर डीएम का ख्याल चल रहा है, मतलब मैं चेस कर रही हूँ, मतलब मैं एक फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हूँ। और वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी तो है ही, लेकिन मैं फेमिनाइन एनर्जी में भी नहीं हूँ। मैं किसी और के बारे में दिन भर सोच रही हूँ। उसी वक्त अपने ख्याल को रोक के खुद के बारे में सोचिए, मेरे जीवन अभी कहाँ जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं अभी क्या कर रही हूँ। और फिर वही चीज़ें ज़िंदगी में शुरू कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे, उसे लिखिए, कैसे होगा, पॉइंट्स बनाइए, गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल को पूरा कीजिए। क्योंकि देखिए, हमने अपना आधा जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया है। जब हम अनहील्ड थे, जब हमारी अवेकनिंग हुई, उसके बाद से हमें लगा कि अब कुछ करते हैं तो हम प्यार में पागल हो गए। प्यार में पागल हुए, सेपरेशन में 2-3 साल होने के बाद भी हमें अब अकल नहीं आ रही है। तो कब तक हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे? कब तक उसी जाल में फंसे रहेंगे? आखिर हमें कभी तो निकलना होगा। तो अपने आप को आप थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाइए। डिवाइन आपके साथ है, वो आपकी मदद करेंगे। तो अपने माइंड के थॉट्स लिख लीजिए। जेलेसी के थॉट्स है तो जेलेसी के इशू को कैसे हील करते हैं, ये आप अपने एंजल गाइड से पूछिए कि मेरे डियर एंजल्स मेरी मदद कीजिए कि मैं इस इशू को हील कर पाऊँ। वो आपको रास्ता दिखाएंगे। फेमिनाइन के पास ना बहुत सारी पावर होती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता। उसके पास पूरी एंजल, स्पिरिट गाइड, डिवाइन सबकी मदद होती है, लेकिन वो किसी की मदद मांगती ही नहीं, तो उसे मिलती भी नहीं है। तो आपको अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपकी मदद करे। सेकेंड तरीका है मस्कुलाइन एनर्जी को हील करने का, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, माता पिता के साथ। उन्होंने गलत व्यवहार किया तो भी गलत करते हो, अच्छा किया तो भी गलत करते हो। क्या उनको इग्नोर करते हो? उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इग्नोर करते हो। उन्हें प्यार नहीं देते, वो बुरा भला करते हैं तो आप भी उन्हें उल्टा बुरा भला कह देते हो। वहाँ पे एक बाउंड्री सेट कीजिए। जो जिम्मेदारी आपकी है उनके प्रति, वो आपको निभाना है एनी हाउ। चाहे वो आपको बुरा भला बोले, कुछ भी कहे, बिना उस बातों को रिएक्ट किए बस अपनी जिम्मेदारी निभाते चलिए। अगर उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है तो मन ही मन उनके साथ होपोनोपोनो की क्लीनिंग कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी क्लीन हो। उनके साथ जो टाइम बिताए तो ऐसा टाइम बिताए कि उन्हें भी अच्छा लगे। क्योंकि आपके मदर फादर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है ना, तो क्या होता है, ये मस्कुलाइन एनर्जीज जो वुंडेड है वो हील करने में मदद करती है। अब आप ऐसे तो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन किसी को पाने के लिए आप ज़रूर ध्यान दोगे। इसलिए आपको ये सब करवाया भी जाता है, क्योंकि आपने कभी अपने जीवन पे ध्यान नहीं दिया, अपने उस कमी को कमी ही रहने दिया। तीसरा है कि आप ना कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी से अपनी बातें ज़रूर शेयर करें, जो कोई आपकी दोस्त हो भरोसेमंद, आपकी माँ हो, कोई भी फेमिनाइन हो, उससे आप अपने मन की बातें शेयर किया कीजिए। खुद से तो करते ही है, लेकिन उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि खुद को बता दिया। लेकिन एक फेमिनाइन जिससे आपको लगे कि यार मेरे जीवन में ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है, उनसे शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो बाहर निकलेंगे। और ये वुंडेड मस्कुलाइन जो एनर्जी है, जो आपसे बात नहीं शेयर करते हैं क्योंकि आपने किसी से बात नहीं शेयर की, नहीं है आपके ऐसी दोस्त, तो कोई ना कोई दोस्त आप अपने एंजल को समझिए या एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई आपको ऐसा दोस्त दे।
या फिर आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, आपकी माँ, बहन, कोई दोस्त, उसमें एक अच्छा दोस्त आपको ज़रूर मिलेगा। उनसे आप अपने मन की बात कीजिए और अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, थ्रोट चक्र को हील कीजिए। नेक्स्ट तरीका है वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी को हील करने का, कि आप ना हर काम को बहुत बैलेंस में काम करना। आप जैसे कि अगर घर का काम करो तो कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, नहीं, एक टाइम बाद आपको अपने लिए टाइम निकालना है, बैठना है, हील करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। जब नींद आए तो सो जाना है। ज़बरदस्ती बहुत सारा काम नहीं करना है। उसे अपने आप को एक तरीके से बैलेंस करना सीखिए कि मुझे कितना काम करना है, कितना रेस्ट करना है, इतना मेरे बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप मस्कुलाइन एनर्जीज हील करने के लिए सेल्फ केयर कीजिए। सेल्फ केयर और सेल्फ लव। अब सेल्फ लव में हम सोचते हैं कि बॉडी पे ध्यान दे दिया, खुद पे ध्यान दे दिया, जो पसंद है वो कर लिया, अब क्या करें। अब ये कर सकते हैं कि आप अपनी ना छोटी छोटी जो है इनर चाइल्ड की इश्यूज़ को हील कीजिए। वो भी सेल्फ लव में आता है कि आप अपने बचपन के छोटे सेल्फ को इमेजिन कीजिए और उस बच्चे को भरोसा दिलाइए, जैसे आप अपने दोस्त को दिलाते हो कि सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, जीवन में अब तक जो गलत हुआ है उसे मैं अब सही करूंगी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं खाने के लिए दूंगी। जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे ही अपने इनर चाइल्ड को समझाए। तो इस तरीके का सेल्फ लव अपनी चाइल्डहुड इनर चाइल्ड के साथ करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक सेल्फ लव करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली बोले कि आई एम सॉरी सबकॉन्शियस माइंड, मुझसे जो गलती हो गई, मैंने तुम में इतने नेगेटिव थॉट्स रखे, इतने बिलीफ रखे, अब मैं उसे लेट गो करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे एंसेस्ट्रल के बिलीफ भी लेट गो करना चाहती हूँ। थैंक यू सबकॉन्शियस माइंड एंड आई लव यू सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको हील करना है। ये कुछ छोटे छोटे तरीके थी जिससे आप अपने मस्कुलाइन एनर्जीज़ को हील कर सकते हो, ताकि उनकी फेमिनाइन एनर्जी हील हो। होप सो इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले और आप अपने जीवन में ये ज़रूर फॉलो करें।